अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और ख़ासकर परस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से बल्कि एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इम्तिहानात के अय्याम में सरपरस्तों से चंद गुजारिशात, इसी उन्वान से एक मैसेज वायरल हो रहा है। बेनाम मैसेज है मगर उसमें अच्छा पैगाम देने की कोशिश की गई है। जिन साहब ने भी वो पैगाम लिखा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुझसे भी चंद दोस्तों ने गुजारिश की कि इस पैगाम को चंद सामने रखते हुए चंद बातें कहें। देखिए, कुरान की तालीम देना, दीन की तालीम देना हर वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों के मुतालिक इस बारे में सोचें और उनको सही दीनी तालीम देने की कोशिश करें। उनको सही तालीम देने की कोशिश करें, उनको दीन की बुनियादी तालीमात से रोशनास करने की कोशिश करें। जितना हो सके उनका कुरान मुकम्मल कराएं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है मगर उनको हाफिज़ भी कराएं। जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे बड़खल में, आसपास के शहरों में और मुख्तलिफ़ शहरों में जो शबीना मकतब का निज़ाम कायम है, इसके बहुत बड़े अच्छे नताइज सामने आए हैं और आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी आगे आएंगे। मगर जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो एक चीज़ बहुत देखने मिलती है कि इन मकातिब में हमारे तलबा की तादाद घटते चली जाती है, ख़ासकर इम्तिहान के औकात में। जब वो उस बच्चे से उसकी वजह पूछी जाती है तो कहते हैं कि इम्तिहान के अय्याम में वालिदैन हमको मकतब जाने से, शबीना मकतब में जाने से, कुरान पढ़ने जाने से मना करते हैं। इसका साफ मतलब यही हुआ कि उनके वालिदैन कुरान पर उन उलूम को फ़ोक़े दे रहे हैं जो सरासर गलत है, और अपने बच्चों के कुरान की दूरी का, दीन से दूरी का, शरीयत से दूरी का खुद सबब बन रहे हैं। फिर कल को उनकी कोताही पर, उनकी राह से भटकने पर उनको दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अपने नफ्स को आपको दोष देना होगा। इसलिए खुद आपके ज़िम्मेदार है, खुद आप उसके ज़िम्मेदार हैं। हम दूसरे उलूम में, दुनियावी उलूम में, असरी उलूम में तो उसके अच्छे अच्छे कॉलेजेस तलाश करते हैं ताकि अपना बच्चा अच्छा सीख जाए। यकीनन आप डालिए, मगर आप जो अपने अमल से दीन से दूर कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को कुरान से दूर कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसके नताइज गलत पड़ सकते हैं और अपने बच्चों के कुरान से दूरी होने के सबब बन सकते हैं। थोड़े से अवकाश ही सही, कम से कम उनको भेजिए, उनके लिए नागा मत कीजिए, नागा मत करवाइए। वैसे भी आपने हमारे शबीना मकातिब में किस वक्त में बुलाते हैं? मगरिब से इशा के दरमियान। इशा के बाद तो नहीं बुलाते, असर के बाद नहीं बुलाते। आप उन औकात में बच्चों को पढ़ाइए जो गनीमत से उनको एक आध घंटा मिलता है पढ़ने के लिए, आप उसको भी छीनते हैं। बड़े अफसोस की बात है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है जो आला तालीम के चक्कर में, आला तालीम के सोच में, आला तालीम के नशे में, अच्छे अंग्रेज़ी बोलने के नशे में अपने बच्चों को ईसाइयों के, उनके गोदों के हवाले कर देते हैं, उनके भरोसे पर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। उनके लिए तो फिर दीन सीखने का मौका नहीं मिलता। मगर अल्लाह के फजल से जो बच्चे दीनी माहौल में पढ़वान चढ़ते हैं और या ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ का मैनेजमेंट मुसलमान है, जहाँ के चलाने वाले अहले दीन हैं, वहाँ तो बात समझ में आती है। मगर उनको भी शबीना मकतब में इन अय्याम में छुट्टी नहीं करनी चाहिए, वहाँ की बात समझ में आती है। मगर वो लोग भी ऐसा करते हैं ज़्यादातर, जो उन स्कूलों में डालते हैं। ये मैंने देखा, और जिस शख्स ने भी वो पैगाम लिखा है वो उससे सही लिखा है, उन्होंने अपने नाम को वाज़ेह नहीं किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये हमारे समझने की ज़रूरत है। न हमारे किसी
उन असली स्कूलों को जिसके चलाने वाले मुसलमान हैं, न उन लोगों को जो हम अपने बच्चों को गैरों के स्कूलों में डालते हैं, न उनको भी नागा करने की ज़रूरत है। उनको हर दिन में इस मकतब की अहमियत को समझते हुए, कुरान की अहमियत को समझते हुए, दीन की अहमियत को समझते हुए, शरीयत की अहमियत को समझते हुए बिला नागा इम्तिहान के औकात में भी अपने बच्चों को भेजने की ज़रूरत है। हम अहमियत ही नहीं देते कुरान को आजकल। आज जितने भी मुसीबतें के आफत हम पर टूट पड़ रहे हैं, ये उसी चीज़ का नतीजा है कि हमने दीनी तालीम को अहमियत नहीं दी, हमने कुरान को अहमियत नहीं दी, हमने शरीयत को अहमियत नहीं दी। हम उस चीज़ को अहमियत देते हैं। मैं एक बात फैसला कून कहता हूँ, चाहे अपना बच्चा घरों में बैठ जाए, चाहे अपना बच्चा अनपढ़ बन जाए, चाहे अपना बच्चा कुछ भी बन जाए, न पढ़े, मगर कुरान से उसको दूर मत रखिए। उसको अनपढ़ रवाना कर गवारा कीजिए, उसको दुनियावी तालीम से दूर रखना गवारा मत कीजिए, मगर दीन से कुरान से दूरी हरगिज़ गवारा मत कीजिए। यह आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत बनेगा ये बच्चा। अगर खुद अपने अमल से आप उस बच्चे को दीन से दूर करेंगे तो यही चीज़ आपके लिए वबाल बनेगी। तो खुदा ना खास्ता, हजार मरतबा खुदा ना खास्ता, ऐसा दिन नहीं देखा है अल्लाह आपको, आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं होगा। जो हदीस में फरमाया है कि मरने के बाद जो 3 चीज़ें काम आती है, ये सदका जारिया, एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, और अपने अमाल, वलदुन सालिह यदूला, इससे आप महरूम रहेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, इस हदीस का मिस्दाक बनना है, आपने सवाब जारिया बनाए, तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम से करीब कीजिए, कुरान की तालीम के करीब कीजिए, उनको बिला नागा भेजिए, उलमा की सोबत में भेजिए। अगर हो सके तो उसको हाफिज़ बनाइए, दीनी तालीम से उसको रोशनास करिए, अच्छे इदारों में उनको दाखिला कीजिए। यही मेरा मुख्तसर दर्द भरा पैगाम था जो मैंने आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझा। आप मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।